अगर आपने सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया है और अब आप काउंसलिंग के लिए तैयार हैं तो आपको कुछ चीजें सबसे पहले जाननी होंगी कि काउंसलिंग होती कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग काउंसलिंग होता है। जेएनयू का अलग होता है, बीएचयू का अलग होता है, डीयू का अलग होता है। उनके अपने प्रोसीजर्स होते हैं जो वो अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में रिलीज करते हैं। सबकी अपनी अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अपार्ट में मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद सभी लोग अपना अलग से पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन कुछ चीजें कॉमन रहती हैं, चाहे वो रेगुलर राउंड्स हो, स्पॉट राउंड्स हो या फिर मॉप अप राउंड्स हो। फिर आपके अलग अलग कैटेगरीज बनते हैं, कहीं कहीं C1 C2 बनते हैं, जेएनयू में बेसिकली C1 C2 नहीं बनता है। फिर ऐसे चीजें चलती हैं। क्या ये सारी चीजें हैं उन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के पूरे काउंसलिंग में हम आप लोगों की मदद करने वाले हैं कि कब कौन सा राउंड आने वाला है, कब पिछले बार कैसा डाउनफॉल हुआ था दूसरे राउंड से तीसरे राउंड में या फिर पहले राउंड से दूसरे राउंड में, सारी आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। अगर आपको हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग काउंसलिंग का प्रोसेस जानना है, स्टेप जानना है, एडमिशन कैसे हुआ तो होता है वो भी जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बहरहाल बात करते हैं कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस जो किस तरह से होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले सीयूईटी पीजी आपका फाइनल आंसर किया आएगा, उसके बाद आपके कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज कर लीजिएगा। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होते हैं स्टूडेंट्स के, मैं उनको खास करके कहता हूँ कि लास्ट तक वो आते हैं और अंडरटेकिंग लेने के लिए तैयार रहते हैं। अंडरटेकिंग आपको हर पोर्शन में नहीं लेनी होगी, ठीक है। आपकी बहुत नीड है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी तैयार रखिए। दूसरी चीज, इस पूरे काउंसलिंग में 3 फेजेस होते हैं, रेगुलर, स्पॉट राउंड और मॉप अप राउंड। बेसिकली रेगुलर राउंड्स में कट ऑफ हाई जाते हैं, तो जो लो कट ऑफ वाले बच्चे हैं यहाँ पे भी पैसा लगेगा, यहाँ पे भी पैसा लगेगा, यहाँ पे भी पैसा लगेगा। तो उससे अच्छा जो लो कट ऑफ वाले बच्चे हैं, उनको पता है नंबर कम आया है, तो मैं कहता हूँ अवॉइड कीजिए रेगुलर राउंड्स को, वेट फॉर द स्पॉट राउंड। 1 2 3 रेगुलर राउंड्स जाते हैं तो रेगुलर राउंड्स में आप भर दीजिए। अगर आपके कट ऑफ ज्यादा आए हैं या फिर आपको लग रहा है चांसेस हैं, ये भी पूरा एक काउंसलिंग का गेम होता है, कितने मार्क्स आए हैं। जैसे कि अब जेएनयू में मेरे 230 आए हैं तो मैं जेएनयू को टारगेट करूंगा, रजिस्टर करूंगा वहां पे, ठीक है। तो उसमें मैं वेट पीछे नहीं हटूंगा। तो आपको इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ पहले के कट ऑफ देख करके चलने होंगे, ठीक है। तो रेगुलर राउंड्स आते हैं। रेगुलर राउंड्स के बाद आते हैं स्पॉट राउंड, जब आपकी सीट खाली रहती है। और एंड ऑफ द डे आपका सबसे आखिरी में मॉप अप राउंड आते हैं। मॉप अप राउंड बेसिकली जब लास्ट राउंड रहता है जहां पे सीट्स को आखिरकार भरा जाता है। तो जिसके सबसे कम मार्क्स रहते हैं, अगर सीट बच गया तो आपको यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होती है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है कि कैसे कम मार्क्स में गर्ल्स के लिए अलग अपॉर्चुनिटी रहती है, आपके टॉप 5 कॉलेजेस में जो अपॉर्चुनिटी है कम मार्क्स पे वो कैसे रहता है। तो ये शॉर्ट वीडियोस था कि आपकी काउंसलिंग किस तरह से चलती है। अब हर एक यूनिवर्सिटी की अलग चलती है। अगर आपको हर एक यूनिवर्सिटी की जाननी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डिटेल में उस पर वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, एंजॉय एंड जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।